मित्रों, अभी हम राजभवन लखनऊ में हैं। राजभवन यानी महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश का आवासीय परिसर। यहाँ पर उद्यान महकमे द्वारा प्रदेश स्तरीय साग भाजी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उसी प्रदर्शनी पर क्षेत्र में किसानों द्वारा उत्पादित तमाम साग भाजी किस्मों को प्रतियोगिताओं के लिए भी शामिल किया गया है, जिनकी घोषणा भी की जा चुकी है कि इन वर्गों में किन सब्जियों के लिए किसानों को पुरस्कृत किया जा रहा है। अभी हम तमाम किस्मों के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी दे रहे हैं, जिनकी बुआई करके किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। खासकर कमर्शियल लेवल पर जो किसान भाई खेती करते हैं। आलू की बात करें तो आलू का यहाँ पर आज सेलर बाय मीट भी चल रहा है और मैं अभी टेक्निको एग्री साइंस लिमिटेड चंडीगढ़ के स्टॉल पर हूँ और आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत आलू की किस्में दिख रही हैं। जो चीज़ खूबसूरत देखने में लगती है वो निश्चित तौर पर खाने में भी अच्छी मानी जा सकती है। और यहाँ पर कुछ किस्में CPRI की हैं और कुछ कंपनी की ITC कंपनी द्वारा खुद डेवलप की गई हैं, कुछ ईजाद की गई हैं। यहाँ कंपनी के 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। हम जानेंगे कि इन जो कंपनी की खुद की किस्में हैं उसकी क्या खूबी है, किसान भाई कैसे इसकी कमर्शियल लेवल पर खेती कर सकते हैं और दूसरी किस्मों के अपेक्षा कैसे बेहतर है। सर, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि जो आपकी कंपनी द्वारा खासकर विकसित की गई किस्में हैं कैसे किसानों के लिए लाभदायी हैं और इसका उत्पादन कैसे दूसरी किस्मों के हिसाब से बेहतर है। जी नमस्कार जी। आप जो ये वैरायटी देख रहे हैं सबसे आगे जो लगी है, ये हमारी सबसे स्टार वैरायटी कही जाती है। इसका नाम सेंटाना है। ये वैरायटी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये वैरायटी को उगाने का हमारी भारत देश में ITC के पास 2034 तक पेटेंट है। हमारे अलावा इसका कोई भी सीड प्रोवाइड नहीं कर सकता है और यही सीड है जो आप कहीं भी अभी अपने पूरे देश में, चाहे KFC हो, मैकडॉनल्ड्स हो, किसी भी बड़ी कंपनी का फ्रेंच फ्राइज अगर खाते हैं तो वो सारा इसी आलू से बनता है, क्योंकि इसका सीड वो सारी कंपनियां हम ही से खरीदती हैं और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे उगवाती हैं। सेंटाना की बात करें सर, हाँ। हम किस्मों पर स्पेसिफिक बात करते चलते हैं। दूसरी किस्में हमने चाहे CPRI की बात की करें या पेप्सिको की जो किस्में हैं FC 711 जो भी है, उनकी अपेक्षा इस आलू की किस्म की जो साइज है आमतौर पर बड़ी है, तो उत्पादन भी मुझे लगता है बेहतर होगा। कितना उत्पादन प्रति एकड़ इससे किसानों को मिल पाता है? जी, आपको तो मैं सही समय पे आ गए हैं। आपको जानकारी है, हमारे हेड हैं यूपी के लॉजिस्टिक्स का, देखते हैं, ललित गढ़वाल जी हैं। ये आपको जी हाँ सर, मैं अभी जो बात कर रहा था आपकी किस्मों के बारे में बात कर रहा था, मैं चाह रहा था कि जो किसान भाई कमर्शियल खेती करते हैं आलू की, कई बार उनको लॉस उठाना पड़ता है, लेकिन अगर अच्छा उत्पादन मिले तो रेट भले ऊपर डाउन हो, उत्पादन के हिसाब से वो अच्छा लाभ कर सकते हैं। सेंटेना कैसे किसानों के लिए लाभदायक, कितना उत्पादन में दूसरी किस्मों की अपेक्षा इसमें अंतर है? देखिए, हमारे पास आलू की मुख्यतः 3 किस्में हैं जी, जो उनमें से 2 जो हैं वो जाएंगी प्रोसेसिंग सेक्टर में, जिसमें एक आएगा फ्रेंच फ्राइज, दूसरा आएगा चिप्स। तो सेंटाना जो है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली, ये किसानों के लिए नहीं, क्योंकि किसान ज्यादातर जो काम करता है वो टेबल पोटैटो का करता है। तो ये सिर्फ बनी हुई है प्रोसेसर्स के लिए जो फ्रेंच फ्राइज का काम करते हैं। जो आप मैकडॉनल्ड में पिज्जा खा रहे हैं या KFC में, जहाँ पे भी फ्रेंच फ्राइज साथ में दिया जाता है, 99% जो फ्रेंच फ्राइज बनते हैं वो ये वैरायटी है इंडिया में। और टेक्निको, मेरे को ये आपको बड़े गर्व से बोलना पड़ रहा है कि सिर्फ टेक्निको है जिसके पास इसका लाइसेंस है। जितने भी फ्रेंच फ्राइज बनते हैं उसका बीज हम ही उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात आती है चिप्स के। बीच में ही रुकना चाहूंगा। हाँ जी। चाहे पेप्सिको की बात करें, टेक्निको की बात करें, कहीं ना कहीं खेती किसानों के जरिए ही करानी पड़ती है। जी। तो कैसे किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उसके बारे में भी जानकारी साथ साथ देते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारा एक अपना पूरा प्रोग्राम है। उसमें हम किसानों को सबसे पहले प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे उन्होंने खेती करनी है, किस एरिया पे अच्छा बीज हो सकता है, और उनको एक न्यूनतम मूल्य पे जो है वो लगभग 25,000 रुपये पर एकड़ का बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड किया जा सकता है। और उसके उत्पादन से पहले ही उनको एक, जैसे आप MSP की बात करते हैं, उस टाइप का एक निर्धारित मूल्य जो है वो आधारित किया जाता है और उस पे हम उसके बाई बैक की गारंटी देते हैं। बाजार रेट भले ऊपर नीचे हो। हाँ, भले ऊपर नीचे हो, जिससे क्या होता है कि फार्मर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो इंश्योर हो जाती है। तो इसको आप अगर बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान की भाषा में समझे, जैसे आप बैंक में कोई FD करवाते हैं, उसको आपको पता है वो कभी लॉस में नहीं जाएगी, पर शेयर मार्केट में ऊपर नीचे होता है। तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना आपको एक FD की तरह है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल जो मार्केट का चलन चल रहा है कि लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो जो खाद उर्वरक की बात होती है, मात्रा की बात होती है, किसान भाई
अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो क्या कोई चार्ट फ्लो भी आप लोग को बना कर देते हैं कितनी मात्रा में इतने दिन पर हम? बिल्कुल, हमारे पास जो है वो ट्रेन्ड एग्रोनॉमिस्ट होते हैं। जी। हमारा हर एग्रोनॉमिस्ट को एक डेडिकेटेड एरिया होता है कि वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई 1000 देख रहा है, कोई 200 देख रहा है। जो जितना कवर कर सके उसके लिए हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेते हैं, और वो गाइड करते हैं किसान को। और हर वैरायटी के साथ पीओपी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जाता है कि किस वैरायटी में कितनी मात्रा डलेगी, जिससे कि आपकी मिट्टी पे कोई फर्क ना पड़े या उससे पानी कोई जो है वो गंदा ना हो। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, न्यूनतम लैंड एरिया कोई निर्धारित होती है? अच्छा, उनके बीच में ही मैं थोड़ा सा और करूँगा, ये जो एग्रीमेंट होगा, आप जैसा आपने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका एग्रीमेंट होता है, किसान आपके साथ एग्रीमेंट करेगा, जो कंपनियां प्रोसेसिंग में इसको ले रहे हैं उनके साथ करता है? किसान के साथ हम जो एग्रीमेंट करते हैं वो प्रोडक्शन का करते हैं। जी कंपनी अपनी कंजप्शन के लिए इसको लेती है, जी क्योंकि हम G3 सेल करते हैं। G3 के बाद जो है ये आगे किसान 1 साल इसको भी एज अ बीज लगाता है, या कोई भी कंपनी है वो 1 साल बीज लगाती है, और उसके बाद वो अपने प्लांट्स में लेके जाती है। तो हमारे पास 2 टाइप के किसान की कैटेगरी है, एक वो जो हमसे बीज खरीदता है, और एक जो हमारे लिए बीज बनाता है। जी। तो जिससे हम बीज बनवाते हैं उससे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और जिसको हम सेल करते हैं वो सेल्स पर्सन से फार्मर जो है वो हमसे खरीदता है। कैसे सुनिश्चित करते हैं जिस किसान द्वारा बीज उत्पादन किया जा रहा है वो दूसरे किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे? उसके लिए हमारे पास जो है, सबसे पहले जिस एरिया में वो लगाएगा वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उससे मैप किया जाएगा, और फसल कटाई से पहले ही उसके पर स्क्वायर मतलब मिनिमम यूनिट जो है वो डिसाइड की जाती है कि कितना परसेंटेज आ रहा है। और हाँ, और उसके आधार पे उसको हम सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे बैग हो, टैग हो। और जिस दिन वो हार्वेस्ट करेगा, हमारे एग्रोनॉमिस्ट के नीचे भी मल्टीपल स्टाफ होते हैं जो क्वालिटी इंश्योर करते हैं, फील्ड असिस्टेंट होते हैं, उनके सामने ही हार्वेस्टिंग होगी, उनके सामने लोड होके हमारे स्टोरेज पे आएगा। न्यूनतम लैंड एरिया क्या निर्धारित किया गया है जो किसान भाई एग्रीमेंट करना चाहते हैं? न्यूनतम ये हर क्षेत्र वाइज, जैसे पंजाब में करोगे वहाँ पे लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है किसानों की, तो वहाँ पे हम मिनिमम 4 से 5 एकड़ का मिनिमम किसान देखते हैं। सेम हरियाणा में आ जाओ 2 से 3 एकड़ का होता है, और वेस्टर्न यूपी में थोड़ी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे लगभग हमारा 2 एकड़ का मिनिमम किसान साइज है। अब हम किस्मों पर बात कर रहे हैं, अभी जैसा कि हमने किस्म की बात करी, और आपकी जो टेक्निकों की किस्में हैं उसकी क्या खूबी है? टेक्निकों की सबसे बड़ी, पहले तो ये दुनिया की मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन जो लैब से आलू बनता है उसकी कंपनी है। उसके बाद बात करें इंडिया में, तो लगभग जो प्रोसेसिंग की कंपनीज हैं उनको 73% जो प्रोडक्शन दे रही है वो टेक्निको दे रही है। किसानों के लिए भी लगभग हिंदुस्तान में मेरे को नहीं लगता कि हमारे से बराबरी कोई आने वाले समय तक कर पाएगी कंपनी। तो उसके लिए हमारी जो आज की सबसे बढ़िया वैरायटी जो निकल के आई है, जैसे आपने पहले भी बात की, सबसे कम समय में अच्छी प्रोडक्शन जो वैरायटी दे वो हमारी एम्बर डिलाइट है इस टाइम पे, जो 60 to 65 डेज में हमें लगभग 35 से 40 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन दे देती है। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली जो इंडिया में प्रोडक्शन चल रही है वो 75 से 80 दिन में ही आलू निकाल पाता है किसान, पर जो 60 से 65 दिन में निकाल के मार्केट में आलू आने से 10 दिन पहले बेच पाएगा वो प्रीमियम कमा पाएगा। दूसरी बात, ये कोल्ड स्टोरेज में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। बाई चांस प्रोडक्शन जब हार्वेस्ट होता है उस टाइम पे मार्केट रेट डाउन है, तो किसान सोचता है कि मैं कोल्ड स्टोरेज में लगा दे, तो जो प्रोडक्शन आई है क्या वो कोल्ड स्टोरेज में लंबा टिक पाएगी या नहीं, तो उस पे भी इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अच्छा, बीमारियों की बात करें, बहुत सारी जो किस्में हैं CPRI द्वारा जो विकसित की गई उनमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, कीट देखा, ब्लाइट्स का बहुत प्रकोप है, तो आपकी जो किस्में आप द्वारा विकसित की गई उस पर बीमारियों का कैसा? बीमारियों का क्या है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो आलू की कंपनीज हैं या निर्यात होता है वो है यूरोप, और यूरोप में सबसे ज़्यादा ब्रीडर हैं, जिनमें हमारा भी सबसे ज़्यादा जो कंपनी है इंडिया जिसका ब्रीडर का टाई अप है वो टेक्निको है। तो उन ब्रीडर से हम हज़ारों की तादाद में वैरायटीज़ लाते हैं और उनको इंडिया की 7 से 8 डिफरेंट लोकेशन पे जो है वो ट्रायल करते हैं। तो इंडिया की कंडीशन में जो जो बीमारियां जिनके अगेंस्ट जो वैरायटी अच्छा परफॉर्म करवाती है हम उसी को लाइन में लाते हैं। तो अभी जो ये आप एम्बर डिलाइट वैरायटी देख रहे हो, कम से कम हमने 500 वैरायटी ट्राई की, उसमें से एक ये निकल के आई एम्बर डिलाइट, तो उनमें से ये एक है। तो ये जैसे ब्लाइट वगैरह हो गया, इसको काफ़ी हद तक सहन कर लेती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ही जीरो है, पर इसमें सहन करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, और अगर किसान अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहा है, टाइमली स्प्रे कर रहा है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आपकी तीसरी किस्म कौन सी है? क्योंकि अभी साथी जो आपके थे उन्होंने 3 किस्मों के बारे में बताया, बेहतर है जो तीसरी किस्म है हमारी चिप्स की। चिप्स की ये देखिए, चिप्स में आपने देखा होगा फ्रेंच फ्राइज में आपको लंबे आलू चाहिए, फिर चिप्स में आपको गोल चाहिए। तो
ये स्पेसिफिकली चिप्स के लिए बनाई गई है। और इसकी दूसरी चिप्स वैरायटियों से, जैसे एलआर हो गया, उससे ये खासियत है कि इसके सारे ट्यूबर इन यूनिफॉर्म साइज के हैं। और चिप्स की वैरायटी आपको पता है हार्वेस्ट होगी फिर कोल्ड स्टोरेज में जाएगी। कोल्ड स्टोरेज के बाद क्या है, शुगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आलू में। तो ये वैरायटी टेस्टेड है कि आपका आलू अगर दिसंबर तक स्टोर रहेगा तो इसमें शुगर कंटेंट नहीं आता है। तो ये ओनली दिस इज द वैरायटी इन इंडिया जो कि शुगर कंटेंट दिसंबर तक नहीं दिखाती है। तो और क्या क्या खूबी आपके कंपनी के बीजों के बारे में है जिसको किसान भाई जानते हुए इसको अपना सकते हैं और आपके साथ कॉन्टेक्ट फार्मिंग करें? किसान के लिए तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि अच्छी प्रोडक्शन, हर क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी और कम लागत में अच्छी खेती। तो ये तीनों सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और बाकी कोई भी, और अब तो हमने इतने सॉफ्टवेयर पे काम कर लिया कि आने वाले 10 सालों तक, 20 सालों तक जो आने वाला मौसम है वो क्या रह सकता है, उस पे भी हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि आप किस राह में किस खेती की तरफ जा सकते हैं। तो इस पे भी हमारी कंपनी बहुत काम कर रही है। तो हमारे साथ जिला टेक्निको कंपनी के साथी थे, उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया। मैं चाहूँगा चलते चलते सर, अगर कोई किसान आपसे कांटेक्ट फार्मिंग करना चाहता है तो किस जरिए संपर्क करे, ईमेल या कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर? हमारे जो मार्केटिंग हेड है उत्तर प्रदेश के, वो हैं श्री महावीर सर। तो मैं इनका नाम और नंबर आपको बताता हूँ। जो किसान बीज लेना चाहता है या बीज के लिए कोई भी आपकी इंक्वायरी है, वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आलू को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लगभग 7 से 8 हज़ार मेट्रिक टन एक सीजन में है जो वो डिलीवर करते हैं उत्तर प्रदेश में, प्रीमियम क्वालिटी का सीड। तो महावीर सर, अपना आप एक बार नंबर इनको बता दीजिए। सर कर दीजिएगा माइक। मेरा नाम महावीर सिंह है, मेरा आगरा हेडक्वार्टर है और मेरा नंबर है 9897317553। तो एक टैगलाइन भी है टेक्निको का, टेक्निको बीज का वायदा, उत्तम फसल भरपूर फायदा। तो अगर फायदा लेना चाहते हैं उत्तम फसल उगा करके तो सीधे सर से संपर्क करें। उनका नंबर दे दिया है हमने, स्क्रीन पर भी दे दूंगा। और जो देखने को अम्बर डिलाइट की जो खूबसूरती है, जितना भी आलू किस्में आप प्रदर्शित किए, सबसे खूबसूरत अभी तक आलू मुझे इसी किस्म पर देखने को मिला। तो आप जरूर सफल करिए। धन्यवाद।